वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब, सेनेट में पार्लियामानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ से। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आज जो कुछ अडियाला के बाहर हुआ और फिर आप लोगों ने मुतालबा भी किया है, पुलिस ये कहती है कि वो दो खवातीन जो हैं वो तहरीक इंसाफ से ही बिलोंग करती हैं। क्या तफसीलात आपके पास आई हैं इस हवाले से? ये देखें, यकीनी तौर पे जिसने भी ये फेंका और जो जो कारकर्दगी की पहली बार तो ये मेरा ख्याल है कि कंडेम करनी चाहिए हर एक को। और मुझे खुशी ये हुई है कि तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी सी तरफ से जो मेरी बात हुई है या मैंने सुना है, जी। उन सब ने कंडेम किया है, क्योंकि ये हमारे सियासी माहौल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बेशक। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें हमारी पूरी सियासत पे एक तरह से दाग, एक धब्बा है जब इस तरह का कोई हरकत हो। तो मेरा ख्याल है कि ये कंडेम, मैं तो भरपूर तरीके से इसको कंडेम करता हूँ, और मैं तो हमेशा किया है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ ऐसा हो। सही। अब वो बहन है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी की कोई कारकुन भी नहीं है। बेशक। और हमें तो इज्जत होती है हर बहन की, हर माँ की। तो ये हमारे माशरे के खिलाफ भी है ये जो कुछ हुआ, और इस पे तहकीकात साफ शफाफ होनी चाहिए। और जो भी है, चाहे वो कोई दुश्मन है या कोई वैसे कोई किसी ने शरारत की है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। सही। अ, बैरिस्टर साहब, मेरा ख्याल है इसमें तो जी कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और हुज़ैफ़ा भी हमारे साथ थे, हुज़ैफ़ा रहमान साहब। वो भी यही कह रहे थे कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत अमल है। अलीमा खान साहिबा ने 4 अगस्त का जो जिक्र किया है, वो एक बड़ी फ्रेश, मैं कहूँगी, तारीख़ है, जिसके हवाले से वो ये कह रही हैं कि उन्हें, यानी इमरान खान साहब को 4 अगस्त को भी ऑफ़र की गई मुल्क से बाहर जाने की। अब आप लोग ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से भी किसी भी मरहले पर या हुकूमत के साथ किसी किस्म के ना कोई इंगेजमेंट हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट से ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर ये 4 अगस्त को कैसे ऑफ़र हुई और किसने ऑफ़र की है? जी देखिए, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। ये वही बेहतर जानती होंगी, मुझे तो कोई ऐसी इत्तला नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले, बहुत पहले, क्योंकि मैं खान साहब को तकरीबन हर हफ्ते में 1 या 2 बार मिलता रहता था। जी। तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता है कि क्या ऑफ़र्स थे, क्या नहीं थे। हम्म। तो यकीनी तौर पे पहले ऑफ़र हुए थे, और 2-3 बार ऑफ़र किए गए थे कि आप को बाहर भेज देते हैं। ये भी इत्तलात आई थी इनडायरेक्टली, कि उनको ये भी कहा गया था कि आपको जेल से निकाल के, न्यायालय से निकाल के आपको बनी गाला में एक सब जेल बना देते हैं। शर्त ये है कि आप खामोश रहें। हम्म। और हर बार खान साहब ने हँस के इसके वो इस मुतालबे को या इन ऑफ़र्स को रद्द कर दिया था, और ये कहा था कि मुझे किसी किस्म की एनआरओ की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी किस्म की कोई कंसेशन की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क की अदालतें जो हैं, वो इंसाफ़ दें, और मेरे मुल्क की जो अदालतें हैं, वही मुझे बरी करेंगी इन सारे जो झूठे केसेज़ हैं और जो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और जो मुझे जेल में रखा जा रहा है। सही। तो ये मैं आपको बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे कह सकता हूँ लेकिन कि बैरिस्टर साहब, ये ऑफ़र बड़ी अगर आया भी हैरानगी है की तो बात है। कतई एक्सेप्ट। कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि पिछले हफ्ते आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, काफ़ी अरसे के बाद हुई, लेकिन कमाल है कि उन्होंने अगस्त की 4 तारीख को होने वाली इस दोबारा पेशकश के हवाले से आपको नहीं बताया या बैरिस्टर गौहर को नहीं बताया, लेकिन आज अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि 4 तारीख को उनको दोबारा ऑफ़र की गई। तो ये बात समझ से इसलिए भी बाहर है क्योंकि ख़ुद इमरान खान साहब चाहते भी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होते, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं हुकूमत से नहीं, मैं ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात वो एस्टैब्लिशमेंट से ही करना चाहते हैं। फिर क्यों ये बात उन्होंने आप लोगों को नहीं बताई? जी देखें, ये अब मुझे मालूम नहीं है कि क्यों नहीं बताई, और ये इत्तला कहाँ से आई अलीमा बीबी को, वो बेहतर इसका जवाब दे सकेंगी। लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि जहाँ तक खान साहब ने पहले बताया था और कहा था कि हाँ, मुज़ाकरात मैं इस टीम के साथ नहीं करना चाहता जो एक गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से आके तो हुकूमत में बैठ गए हैं। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि ना इनके पास इख्तियार है कि कोई बात कर सके, ना इनके पास कोई नीयत है, क्योंकि वो क्यों बात करेंगे। हम्म। अगर वो बात करेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चली जाएगी।
इसलिए इनसे कोई आप उम्मीद ना रखें। और अगर नेशनल इंटरेस्ट पे, अगर कौमी एक तरह से ज़रूरत है कि कोई मैं बात करूं, तो मैं फिर डायरेक्टली बात करूंगा इस्टेब्लिशमेंट से। और ये उस वक्त उन्होंने कहा था, आपको याद है जब हिंदुस्तान हमला करने वाला था और एक बड़ा क्राइसिस था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की खातिर अगर वो मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरा दरवाज़ा खुला है। लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह तो उस वक्त भी कहा था मुझे, डायरेक्टली कहा था मुझे कि ये आप सबको बता दें कि इस बातचीत में मेरा ज़ाती कोई बातचीत नहीं होगी। वो मैं कभी ज़ाती अपने मफाद के लिए या ज़ाती किसी चीज़ के लिए कभी बात नहीं करूँगा। अगर कोई नेशनल इशू पे, अगर कोई इकोनॉमिक इशू पे, अगर वो जो हिंदुस्तान के साथ जिस वक्त सही। जंग का माहौल था उसके ऊपर अगर कोई बात करनी है और उसमें मेरी अगर कोई मदद की ज़रूरत है, तो मैं कौम की खातिर वो ज़रूर बात करूँगा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब, अब आजकल वैसे पीएमएलएन के जो सर्कल्स हैं, जो हमारी इत्तलात हैं, वहाँ पर ये बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए। आपके कानों तक ये बातें आई हैं? जी, ये बिल्कुल एक बात चल रही थी और मुख्तलिफ कॉर्नर से ये बातें हम तक पहुंच रही थी कि वहाँ ये है, लेकिन कोई उसमें सच्चाई है या नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे ये ज़रूर पता है कि जो कुछ अरकान थे, जो कुछ लीडर्स हैं पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उस पे अपने-अपने तबसरे दिए। ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई जी। मेरे साथ भी, लेकिन पता नहीं सच है कि झूठ है कि वैसे अफवाहें हैं, इसको मैं नहीं बता सकूँगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जो इस्तीफ़ों का मरहला था, जो कमेटी से इस्तीफ़े देने थे और इसके अलावा भी, और उस पर कांग्रेचुलेट भी किया है इमरान खान साहब ने पार्टी के लोगों को, वो इस्तीफ़े अभी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, एम आई राइट? जी देखिए, जब ये जो कमेटी, दो दो किस्म के इस्तीफे होते हैं। एक इस्तीफा होता है कि आप उधर पार्लियामेंट से ही इस्तीफा दे दें। हम्म। उसकी उसकी रिक्वायरमेंट है कानून में कि वो एक्सेप्ट होना होता है। सही, दुरुस्त। लेकिन जब कमेटी से आप रिजाइन करें, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, तो फिर वो इस्तीफा एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती। वो फिर एक रेजिग्नेशन होती है और वो ऑटोमेटिकली उस वक्त एक तरह से वो रेजिग्नेशन हो जाती है सही। जब आप एक खत के जरिए या राइटिंग में पहुंचा दें स्पीकर या चेयरमैन के पास। तो इसलिए इसमें रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है कमेटी से रिजाइन करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।